Now let's talk about the meaning and the characteristics of business. आप बोलोगे सर अभी 2 वीडियो पहले तो पढ़ा था बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब ये वीडियो में या फिर यहाँ से जो हम चैप्टर चालू कर रहे हैं वहाँ पे हम ब्रॉडर सेंस में समझने वाले हैं कि बिजनेस क्या होता है। अब आप बोलोगे सर ब्रॉडर सेंस क्या होता है, समझते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्शन और अक्वायरिंग वेल्थ थ्रू सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स। यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग लिखा है, मैंने उल्टा पढ़ दिया, बट मीनिंग रिमेन्स द सेम। क्या लिखा हुआ है? बिजनेस का पहले मीनिंग हम लोग क्या समझते थे? बिजनेस का मीनिंग होता था एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मोटिव होता था टू अर्न प्रॉफिट और टू अक्वायर अ वेल्थ बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये हो गई पुरानी डेफिनेशन। बट अब मॉडर्न या फिर ब्रॉडर सेंस में हम लोग बिजनेस को कैसे समझेंगे? इन मॉडर्न टाइम्स बिजनेस इज नो लॉन्गर डीलिंग ओनली विद गुड्स और सर्विस। आजकल हम सिर्फ गुड्स या सर्विस में डील नहीं करते हैं। तो अब आप बोलोगे सर इसके अलावा क्या होता है? पढ़ते हैं। इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओनली, यानी बिजनेस आजकल सिर्फ प्रॉफिट से लेना देना वाला एक एक्टिविटी नहीं रह गई है। बिजनेस हैज बिकम ब्रॉडर, वाइडर। कैसे? इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इन मॉडर्न टाइम्स बिजनेस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी। पहले हमने बिजनेस की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था? प्रॉफिट, गुड्स एंड सर्विस, बस। बट आजकल बिजनेस को हम और डीपली समझने लग गए हैं। Nowadays, business involves the following things. First is creating a customer. आजकल बिजनेसमैन को गुड्स बनाना या फिर गुड्स बेचने में जितना एफर्ट लगाना पड़ता है ना, उससे ज़्यादा एफर्ट एक कस्टमर को कन्विंस करने में लगता है। अच्छा, कन्विंस करके उसको एक बार आपने कस्टमर बना लिया तो वो कस्टमर को रिटेन करने में उतना ही दम लगता है। ठीक है। सो नाउअडेज बिजनेस ऑल्सो इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ कस्टमर, यानी कि क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन। ठीक है। सेकेंड इज कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। हर कंट्री के पास में, हर इंसान के पास में बेसिक रिसोर्सेज होते हैं, उसको आपको गुड्स एंड सर्विसेज में कैसे कन्वर्ट करना है, ये एक बिजनेसमैन का काम होता है। ठीक है। मतलब क्या हो गया? रिसोर्सेज तो दुनिया में उतने ही है, ठीक है, जितने पहले थे उतने ही आज है। ठीक है। ऐसे कुछ नए रिसोर्सेज तो आ रहे नहीं है। ठीक है। बिजनेसमैन कौन होता है या फिर एक अच्छी कंपनी कौन होती है जो इन रिसोर्सेज को गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट कर दे। नेक्स्ट, इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस। एक बिजनेसमैन का काम क्या होता है? नई नई चीजें लेके आना। ठीक है। इनोवेट करना। पहले हमारे पास में मैनुअल कार्स थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, गाड़ियां चल रही थी। ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी आ गई, दैट इज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां आ गई, और अच्छा हो गया, चलो वेरी नाइस। फिर अब तो ऑटो पायलट वाली आ गई, टेस्ला लेके आया ना, अपने आप चलेगी। क्यों हो रही है ये सब चीजें? टू क्रिएट अ कस्टमर। तो एक बिजनेसमैन क्या करता है? इनोवेशन लेके आता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज में। एंड द लास्ट पॉइंट इज मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। ठीक है। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आपने बना लिए, लेकिन अगर आप उसको मार्केट नहीं कर पा रहे हो, मार्केट करने का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, लोगों तक पहुंचाना कि भाई ऑटो पायलट वाली गाड़ी आ चुकी है। अगर आपने इनोवेट कर दिया लेकिन अगर आप लोगों को नहीं बता पा रहे हो तो आपका प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं होगा। ठीक है। तो दीज 4 पॉइंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। समझ में आया? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। फटाफट पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है, देखो हम लोग लाइन में नहीं जाएंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब प्रोडक्शन का मीनिंग आपको पता है, गुड्स बनाना। What is the meaning of this word procurement? ये जो वर्ड है हमारा प्रोक्योरमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो वर्ड है प्रोक्योरमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल है। हर आदमी गुड्स बना नहीं सकता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं? गुड्स खरीद लेते हैं। ठीक है। मैं समझाता हूँ। लेट्स से कि एक कंपनी LG, एक कंज्यूमर है जिसका नाम है आयुष। ठीक है। लेट्स से आई एम द कंज्यूमर। अब यहाँ पे हमेशा बीच में एक मिडलमैन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेल स्टोर या फिर एक रिटेल बिजनेसमैन। लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूँ XYZ। तो ये जो XYZ जो पर्सन है ना, ये क्या करने वाला है? LG से गुड्स खरीदेगा। तो इसने क्या किया? इसने प्रोक्योर किए हैं गुड्स। इसने गुड्स बनाए हैं क्या? नहीं बनाए। इसने क्या किया है? LG से खरीदा है, यानी इसने प्रोक्योर किया है। तो सबसे पहला काम क्या होता है एक बिजनेस में? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सेकंड काम क्या होता है? अब जब गुड्स बना दिए हैं या फिर जब गुड्स एडजस्ट करके मंगवा लिए हैं, प्रोक्योर कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे? सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है। सिंपल है। अब हमको क्या करना है? जो गुड्स बना लिए हैं
उनको बेचना है। क्यों बेचना है? बिकॉज हमको प्रॉफिट अर्न करना है, वी हैव टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो बिजनेस का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? प्रॉफिट अर्निंग। क्यों किया जाता है बिजनेस? द सोल मोटिव ऑफ डूइंग बिजनेस इज प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, क्यों हमें प्रॉफिट कमाना है? अगर हम प्रॉफिट कमाते हैं तो बिजनेस बन जाती है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, एनी एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद द सोल मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। तो प्रॉफिट में हम बिजनेस में हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दैट मीन्स बिजनेस बन गई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, क्या आप एक बार पैसा कमा के शांत हो जाते हो? नहीं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गई? डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, एक पर्सन है, लेट्स से मेरे पास में मेरा फोन था, मुझे नया फोन खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरा पुराना वाला फोन बेच दूंगा। ठीक है, मैंने सेल कर दिया। तो क्या मैं एक बिजनेसमैन बन गया? ऑफ कोर्स नॉट। बिजनेसमैन मैं कब बनूंगा? जब मैं डेली फोन्स खरीदता हूं या फिर प्रोड्यूस करता हूं फोन को और मैं डेली सेल करता हूं। ठीक है, तो एक बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस लिखा हुआ है यहां पे। अब कुछ बच्चे, जब भी मैं क्लासेस में पढ़ाता हूं ना, तो बच्चे मेरे को पूछते हैं, सर जो वीकली बाजार लगते हैं, जैसे शनिवारी बाजार लगता है, तो क्या वो बिजनेस में आता है? डेफिनेटली आता है। रेगुलर का मतलब डेली या वीकली नहीं होता है, मतलब आप रेगुलर इंटरवल्स पे बिजनेस कर रहे हो। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन योर 10th चैप्टर, दैट इज इंटरनल ट्रेड। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे आते हैं। ये हो गया, सारे पॉइंट हो गए, सिर्फ एक पॉइंट बताया, दैट इज अनसर्टिनिटी ऑफ रिस्क। ठीक है, या फिर अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क। बिजनेस में हमेशा एक चीज प्रेजेंट होती है जो किसी को नहीं पसंद, एंड दैट इज रिस्क। आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, बहुत अच्छे से उसकी मार्केटिंग करी, बट क्या वो कस्टमर को पसंद आए ऐसा कंपलसरी है? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क प्रेजेंट इन द बिजनेस। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देयर आर टोटल 6 पॉइंट्स, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जब आपने प्रोड्यूस कर लिया या फिर प्रोक्योर कर लिया, तो आप क्या करोगे? सेल्स करोगे आप। ठीक है, आप सेल करोगे या तो एक्सचेंज करोगे गुड्स एंड सर्विस। क्यों? बिकॉज यू वांट टू अर्न प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट अर्न करने से बिजनेस क्या बन जाती है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज ये होती है कि क्या आप पैसा एक ही बार कमाओगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो बिजनेस कब होता है? व्हेन यू डील इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये हो गए 5 पॉइंट्स। 6th पॉइंट था आपका अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यानी रिस्क। समझ में आया? क्लियर हो गया टॉपिक? अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।